दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज हम लोग कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी में फैक्ट डिस्कस करेंगे, जिसे अगर आप इसको देख लेते हैं, सुन लेते हैं तो आपके जेहन में कुछ समय के लिए तो बन जाता है, बना रहता है। जितने वनडे एग्जाम है उसके लिए सब बेटर है। जैसे मापुतो की खाड़ी होती है, तो मापुतो की खाड़ी क्या है, ये मोजाम्बिक में स्थित है। और मोजाम्बिक जो होता है ये हिंद महासागर के किनारे स्थित है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिण पूर्व हिस्सा है उसी में क्या है, मोजाम्बिक देश स्थित है। और मापुतो की खाड़ी क्या है, हिंद महासागर में भी स्थित है। एक आती है वाल्विस की खाड़ी। देखिए वाल्विस की खाड़ी जो होती है ये नामीबिया के पश्चिम में स्थित है, यानी कि अटलांटिक महासागर में स्थित है वाल्विस की खाड़ी। फिर आते हैं जंजीबार और पेबा द्वीप। देखिए जंजीबार जो है और पेबा द्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप के द्वीप है। यहाँ पे क्या लौंग की खेती की जाती है। पूरे विश्व में जितनी लौंग की खेती की जाती है उसका 90% यहीं से जंजीबार और पेबा द्वीप से उत्पादन किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि और पूरे विश्व में 100 किलो अगर लौंग हुई तो 90 किलो लौंग जो होती है वो जंजीबार और पेबा द्वीप से उत्पन्न होती है। फिर आते हैं काइंजी बांध। देखिए काइंजी बांध जो होता है वो नाइजर नदी पर स्थित है। इसमें भी जा है उसमें भी जा है, आप याद कर सकते हैं। काइंजी बांध जो है नाइजर नदी पर स्थित है। फिर करीबा बांध। देखिए जो करीबा बांध हो वो जाम्बजी नदी पर स्थित है। और जाम्बजी नदी पर क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात भी स्थित है जाम्बजी नदी पर। करीबा बांध, देखिए करीबा बांध कहाँ है, जाम्बजी नदी पर स्थित है। और विक्टोरिया जलप्रपात भी क्या है, जाम्बजी नदी पर स्थित है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, कुल 54 देश हैं। तो जो 54वां देश बना है वो क्या है, दक्षिणी सूडान है। और दक्षिणी सूडान में जो बहुल जनसंख्या वो ईसाइयों की है। और इसकी राजधानी जो है जूबा है, जूबा। तो वोल्टा झील, देखिए एक वोल्टा झील आती है। तो वोल्टा झील जो होती है ये वोल्टा नदी पर, ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। देखिए जाम्बिया और जाम्बिया जिम्बाब्वे। देखिए जाम्बिया जिम्बाब्वे नाइजर, ये दो कुछ देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से लगभग स्थल अवरुद्ध देश हैं, लेकिन मोजाम्बिक नहीं है स्थल अवरुद्ध देश। नाइजीरिया भी नहीं है, लेकिन नाइजर है स्थल अवरुद्ध देश है। माउंट की, देखिए अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो, और माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। और यह क्या एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसके ढाल पर क्या है, कहवा की खेती की जाती है। तो जो कहवा की खेती जनजाति करती है उसको छग्गा जनजाति कहते हैं, छग्गा जनजाति कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 9,815 मीटर है। यानी कि किलिमंजारो की ऊंचाई जो है 9,815 किलोमीटर है। और अफ्रीका महाद्वीप की जो दूसरी चोटी है वो माउंट केन्या है। इसकी ऊंचाई क्या है, 9,100 किलोमीटर 100 मीटर है। ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप का जो जो निम्नतम स्थल है वो अस्साल झील है। अस्साल झील यूज क्या है, अस्साल झील जो है ये समुद्र की सतह से क्या 168 मीटर क्या है नीचे है। फिर आते एयर पठार पर्वत है। एयर जो पर्वत है वो भी क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में है। आगार पठार भी क्या है, ये मिस्र में भी स्थित है। फिर आते हैं अब अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके पूर्व में कुछ द्वीप स्थित हैं, जैसे पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में। तो अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्व में जो द्वीप हैं वो सेशल है, सेशल द्वीप है। और सोकोत्रा द्वीप है, सोकोत्रा द्वीप है। ये दोनों क्या है, हिंद महासागर में स्थित हैं। इसी तरह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में जो द्वीप हैं क्या से हैं, मेडागास्कर है। मेडागास्कर जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप है। फिर आता है मॉरिशस द्वीप। मॉरिशस द्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। फिर आता है रीयूनियन द्वीप। तो जो रीयूनियन द्वीप जो है तो वो भी क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और ये सभी द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित हैं। अब आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित कौन सा द्वीप है। देखिए केप वर्डे, जो केप वर्डे द्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। फिर बीजागोस, एक बीजागोस है वो भी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में, यानी कि अटलांटिक महासागर में सब ये स्थित हैं। बियाको एक आता है, बियाको, बियाको भी क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। साओ टोमे, देखिए साओ टोमे जो होता है यह भी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है। प्रिंसिप, प्रिंसिप यह भी द्वीप है अफ्रीका महाद्वीप के
पश्चिम में स्थित है अटलांटिक महासागर में। अब अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में कौन कौन से द्वीप हैं, यानी कि उत्तरी अटलांटिक सागर में कौन कौन से द्वीप हैं, देखिए तो वहाँ पे हैं कि अर्जोस द्वीप, अर्जोस द्वीप जो है वह भी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। मेडीरा द्वीप, देखिए मेडीरा द्वीप जो है वो भी क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। और कनारी द्वीप जो ये भी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है। ये सभी द्वीप का है उत्तरी अटलांटिक में और उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप के द्वीप हैं, यानी कि। फिर आते हैं नाइजीरिया, अल्जीरिया एक है, देखिए अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ये अफ्रीका में महाद्वीप में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला देश है। देखिए खामसिन पवन है ना, तो ये खामसिन पवन जो होती है ये मिस्र में बहती है, ये शुष्क पवन है, गर्म पवन है खामसिन पवन। अब आते हैं जिल्फ चेबेरी पठार, देखिए जिल्फ चेबेरी पठार ये कहाँ पे है, ये मिस्र में ही स्थित है जिल्फ चेबेरी पठार। देखिए अब आते हैं एटलस पर्वत, अफ्रीका महाद्वीप का एक ही मात्र है नवीन मोड़दार पर्वत, यंग क्या है फोल्ड माउंटेन जो होता है उसका नाम है एटलस पर्वत। यह अफ्रीका महाद्वीप की उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसका विस्तार जो 3 देश में है। जैसे आप इसको कोड से याद कर सकते हैं AIM, यानी कि एटलस M तो मोरक्को, AM मोरक्को, एट मतलब ट्यूनिसिया, फिर AA अल्जीरिया, यानी कि 3 देश मोरक्को में स्थित हैं। M से कर दीजिए मोरक्को में, 8 से कर दीजिए ट्यूनिसिया में और AA से कर दीजिए अल्जीरिया में, यानी कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया 3 देशों में इसका विस्तार है एटलस का। फिर आते हैं अरारात नगर, देखिए अरारात नगर जो है ये भी कहाँ पे है, आर्मेनिया में स्थित है अरारात नगर। और अरारात पर्वत जो है तुर्की में स्थित है अरारात पर्वत, माउंट अरारात कहते हैं, माउंट अरारात। रोडोप पर्वत, देखिए रोडोप पर्वत जो है ये बुल्गारिया में स्थित है। मरित्सा नदी घाटी जो होती है यह भी क्या है बुल्गारिया में स्थित है। बोथानिया की घाटी, देखिए बोथानिया की घाटी जो है स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है बोथानिया की घाटी। माउंट केबेन, देखिए माउंट केबेन जो होता है ये भी कहाँ पे स्वीडन में स्थित है, माउंट केबेन स्वीडन में स्थित है। रेकजाविक, देखिए यूरोप महाद्वीप की सबसे उत्तरी में जो राजधानी है वह रेकजाविक है, यह आइसलैंड की राजधानी है। आर्डेनीज पठार, देखिए आर्डेनीज पठार जो होता है यह बेल्जियम में स्थित है और बेल्जियम में क्या है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु पाई जाती है, यानी कि सागरी जलवायु पाई जाती है। लेकिन आर्डेनीज पठार पर क्या है महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या ठंडी होगी, वहाँ पे आर्डेनीज पठार में सबसे एक्सट्रीम क्या कोल्ड होगा। फिर आते हैं म्यूज नदी, एक आती है म्यूज नदी जो होती है यह बेल्जियम और नीदरलैंड की सीमा बनाती है। म्यूज नदी जो है बेल्जियम और नीदरलैंड की सीमा बनाती है। और यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है, तो स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। और स्विट्ज़रलैंड की राजधानी कहाँ पे है, बर्न। और ज्यूरिख, देखिए ज्यूरिख भी क्या है स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक शहर है। बेसल जो है, बेसल स्विट्ज़र में ही स्थित क्या है शहर है। जिनेवा तो सब लोग जानते हैं, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। एंटवर्प, देखिए एंटवर्प जो है ये स्थल है बेल्जियम में और यह विश्व में सबसे ज़्यादा क्या हीरा का व्यापार होता है एंटवर्प में, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र जो है वो कौन है, एंटवर्प है। फिर आते हैं कांस्टेंस झील जो है ये कहाँ पे है, देखो ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के सीमा पर स्थित है कांस्टेंस झील। फिर देखिए ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रिया। फिर ऑस्ट्रेलिया के 3/4 हिस्सा पर यानी कि लगभग 75% हिस्सा पर क्या है, आल्प्स पर्वत का विस्तार, ऑस्ट्रिया के आल्प्स पर्वत यानी कि 75% 3/4 भाग पर पूरा क्षेत्रफल है। फिर आते हैं न्यू सीडलर झील जो होती है कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रिया में है। न्यू सीडलर झील जो है ऑस्ट्रेलिया में है। डेनिम नदी, देखिए डेनिम नदी जो होती है ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया क्या है, हंगरी और रोमानिया से होते हुए
काला सागर में ये गिरती है डेनिम नदी। लाडोगा और ओनेगा झील, देखिए लाडोगा और ओनेगा झील जो है रूस में स्थित है। रूस में क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील जो है रूस में ही स्थित है। बैकाल झील रूस में स्थित है। बर्खोयास्क, देखिए बर्खोयास्क जो होता है पूरे विश्व का सबसे ठंडा स्थान है जो कि रूस में ही स्थित है। लीना नदी, देखिए लीना नदी जो होती है रूस की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह बैकाल झील से निकलती है। देखिए हार्ज पर्वत, देखिए हार्ज पर्वत कहाँ है, जर्मनी में स्थित है हार्ज पर्वत। जर्मनी में एक म्यूनिक शहर है, जर्मनी में क्या है, म्यूनिक शहर है। और ज्यूरिख शहर कहाँ पे है, वो स्विट्जरलैंड में। दोनों में देखिए जा तो है, स्विट्जरलैंड में भी जा है और ज्यूरिख में। और म्यूनिक जर्मनी में क्या है, म्यूनिक शहर है। फिर आते हैं थुरिंजियन पर्वत भी कहाँ पे है, जर्मनी में स्थित है। बोहेमियन फॉरेस्ट भी कहाँ पे है, जर्मनी में स्थित है। और ब्लैक फॉरेस्ट भी कहाँ पे है, जर्मनी में स्थित है। और कील नहर जो होती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली है कील नहर। जर्मनी की राजधानी कहाँ पे, बर्लिन जो होती है ये क्या, राइन नदी, बान और राइन नदी के सीमा पर दोनों की संयुक्त राजधानी है। ओडर नदी, देखिए ओडर नदी आप पढ़ेंगे, जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है ओडर नदी जो है जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है और यह बाल्टिक सागर में जाकर गिरती है। काकेशस पर्वत, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए काकेशस पर्वत जो होता है ये क्या, कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य स्थित है। और काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूस चोटी है, यानी कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है वो काकेशस पर्वत में स्थित है। और काकेशस पर्वत जो होता है यूरोप और एशिया को क्या करता है, पृथक करता है, अलग करता है। यानी कि अगर इसमें देखिए का सब तीनों में, काकेशस पर्वत में का पहला अक्षर है, काला सागर में का जो पहला अक्षर है, और कैस्पियन सागर उसमें भी क्या है, पहला अक्षर है। डेनिम नदी तो आप फिर आ गए। बेजर नदी, ये बेजर नदी क्या, बेजर नदी जो होती है ये उत्तरी जर्मनी में बहती है बेजर नदी। एल्बो नदी, देखिए एल्बो नदी निकलती जी हार्ज पर्वत है, वो हार्ज पर्वत के दक्षिण में क्या है, चेक गणराज्य है। और चेक गणराज्य के क्या है, उच्च भूमि से क्या एल्बो नदी निकलती है और जर्मनी के मैदानी भाग से होते हुए क्या उत्तरी सागर में ये गिर जाती है, क्या एल्बो नदी। और पेरिस, देखिए फ्रांस की राजधानी है पेरिस और ये सीन नदी के तट पर स्थित है, सीन नदी का तट। पेरिस को क्या है, फ्रांस का हृदय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जैसे हृदय का मुख्य काम क्या होता है कि पूरा हृदय जो होता है, मतलब हृदय जो होता है पूरे शरीर में जो ब्लड होते हैं उसका सर्कुलेट करता है। शरीर के हर एक अंग को जो रक्त जो होता है पहुंचाता है वो हृदय से ही आता है। तो ये जो पेरिस है, पेरिस का मतलब फ्रांस का हृदय कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या यातायात का केंद्र है। जो पेरिस से क्या है, पूरा फ्रांस के किसी भी हिस्से में आप जा सकते हैं वो पेरिस से। तो ये यातायात के साधनों से जुड़ी, ये नोडल टाउन है, यानी कि पेरिस क्या है, नोडल टाउन है। और ये सौंदर्य उत्पादन के लिए मतलब सौंदर्य शहर भी कह सकते हैं। एक अच्छी कलाकृत वस्तुएं यहाँ पर बनाई जाती हैं। देखिए एक आता है एसन औद्योगिक शहर, एसन औद्योगिक शहर, तो ये जर्मनी में स्थित है। एक डूसेलडोर्फ औद्योगिक शहर, ये भी क्या है, जर्मनी में स्थित है। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।